नमस्कार, मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक सभी का स्वागत करता हूं आज के इस यूट्यूब लेक्चर में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है संसद का दूसरा सदन, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। उसके बारे में हम आज पूरा फुल डिटेल पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। संसद का जो दूसरा सदन है वो उच्च सदन कहलाता है, जो कि परमानेंट हाउस है। इसको राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत 238 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के निर्वाचन, ये इम्पॉर्टेंट है। राज्यसभा का जो निर्वाचन पद्धति होती है उसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लोकसभा जो है ये परमानेंट हाउस नहीं है, इसका विघटन हो सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति या सदस्य हो? सभापति तो होता है, क्या सदस्य होता है? तो वह सदस्य नहीं होता। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते को प्राप्त करता है। आइए आगे हम आपको ले चलते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। पॉइंट है अगला, उपसभापति को राज्यसभा बहुमत पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटने का या हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। राज्यसभा के राज्यों में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। वर्ष 2003 की अगर बात करें तो इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। राज्यसभा भारत के संघ राज्य क्षेत्र में से मात्र 2 स्टेट्स ऐसे हैं, दिल्ली तथा पुडुचेरी, यानी जिसको पौंडीचेरी कहा जाता है, जो कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के प्रावधानों का उल्लेख है। राज्यसभा के आवंटन में बंटवारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय संसद को राज्य सूची में अंकित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु यदि आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने या माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं हो सकता।
अनुच्छेद 252 की अगर बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अगर हम बात करें तो संसद के किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अब हम आपको प्रश्न कोश की तरफ लेके चलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं आइए हम फटाफट देख लेते हैं। राज्यसभा में होते हैं, पहला ऑप्शन है 280 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है 275 सदस्य जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है 250 यानी 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 252 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बीपीएससी प्री 2011 में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा सी। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80(1) के का और खा में कहा गया है कि राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनती है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, क्या ये बात सही है? दूसरा है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, क्या यह सही है? तीसरा ऑप्शन है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, क्या यह सही है या तीनों सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी यानी कोई भी नहीं। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन 2012 में, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3 तथा पौंडीचेरी के लिए 1 राज्यसभा सीट है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो पहला ऑप्शन आपका राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है आपका पहला, राज्यसभा को घोषित करना कि ऐसा राष्ट्रीय हित में है। अगला ऑप्शन आपका, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में केवल राज्यसभा बना सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी यही आपका सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल राइट हैं। डी ऑप्शंस आपका सही नहीं है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसे विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद ही बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। अतः कथन हमारा डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? पहला ऑप्शन है आपका
राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना। दूसरा ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना। तीसरा ऑप्शन आपका एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। आइए हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। ये आर्टिकल 312 में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपको आगे क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? ऑप्शन है आपका राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, या चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो ये IAS प्री 2012 का क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। तो बी आपका राइट आंसर होगा, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ये एक विशेषाधिकार देता है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो है ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और ये संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 में उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये क्वेश्चंस एज इट इज पूछा जाएगा, अनुच्छेद पूछा जाएगा इसका कि किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति घोषित किया जाता है? तो 89 के 1 में। अतः सी विकल्प सही। अनुच्छेद 66 के 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा तैयार किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है आपका दिया है कि जो 66 का 1 कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, जो कि राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अहर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये MPPCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। इसी टाइप के क्वेश्चंस राज्यसभा से पूछे जाएंगे और हमारा अगला जो टॉपिक बनेगा वो राष्ट्रपति के ऊपर रहेगा। लोकसभा का भी बन चुका है, वो अपलोडेड होने वाला है। तो आप लोग हमारे एग्जाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप जाके वहाँ पे हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जितने भी वीडियोस पढ़ते हैं उससे आपको जो है क्वेश्चंस और नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उसके PDF नोट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और एक बात बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा और किस नंबर पे आपको मैसेज करना है वो भी आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ पे नोटिफाई होगा।
तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस और नए सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।